चलिए अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एक एग्जांपल ध्यान से देखिए। मैंने आपको कंजम्पशन कर्व दिया 1000 प्लस 0.8y। क्वेश्चन एक नंबर का है फाइंड सेविंग्स फंक्शन। आपको बताना है कि सेविंग्स फंक्शन क्या होगा। तो सेविंग्स फंक्शन क्या होगा, -1000 प्लस 0.2y। ये माइनस हो गया, उसे हमने 1 में से माइनस कर दिया। सेम वे सपोज मैंने आपको एक सेविंग फंक्शन दिया -1000 प्लस 0.75y और मैंने बोला फाइंड कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन आपको बनाना है। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, माइनस है तो ये 1 हो गया, 0.75 है तो ये 0.25 होगा। ठीक है जी। दो क्वेश्चन, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट if C is equals to 2000 plus 0.75y। अगर C इसके इक्वल है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ध्यान से देखिए। We know at ब्रेक इवन पॉइंट पर जो C है वो किसके इक्वल होता है, Y के। अब C की जगह आई कैन राइट 2000 प्लस 0.75y। 2000 y माइनस 0.75y। y का मतलब यहां पर क्या है 1, तो 1 में से 0.75 क्या 0.25y 2000। तो y 2000 डिवाइडेड बाय 0.25, 2000 डिवाइड बाय 0.25, पॉइंट हट गया, इंटू 100 4। तो y आपका आ गया 8000। y कितना आ गया आपका 8000। सो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ये समझ में आ गया। y में से 0.75 क्या, तो कितना बचा 0.25। क्यों, क्योंकि y क्या है 1, 1 में से 0.75 जाता है तो क्या बचता है 0.25। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करें इसके ऊपर। फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट if s is equals to -1000 प्लस 0.2y। अगर s ये है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर जो हमारी सेविंग्स है वो क्या होती है 0। ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग्स हमारी 0 होती है। तो -1000 प्लस 0.2y is equals to 0। So 0.2y is equals to 1000। So y is 1000 divided by 0.2, पॉइंट हटेगा तो इंटू 10 फिर 5। तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया आपका कहां पर 5000 पे। ठीक है जी, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना आया। अच्छा, इसको भी आप ऐसे कर सकते थे, इसका अगर आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखना चाहें। देखिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, कंजम्पशन फंक्शन से एक ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे तो निकलता ही है, एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है। सपोज मैंने बोला फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट इफ C is equals to 2000 प्लस 0.8y। तो आप इसे सबसे पहले ऐसे भी कर सकते हैं कि C गिवन है 2000 प्लस 0.8y। तो आप S निकाल लीजिए -2000 प्लस 0.2y। फिर सेविंग किसके इक्वल है 0 के, तो -2000 प्लस 0.2y इक्वल टू 0। 0.2y 2000 y 2000 बाय
0.2, 10, 5, तो y कितना आ गया आपका 10,000। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। पांचों ही न्यूमेरिकल जो मैंने करवाए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप फटाफट एक बार नोट करिए, फिर आगे की वैरायटी पे मूव ऑन करते हैं। फटाफट ये पांचों न्यूमेरिकल आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। थोड़े से मैं टेक्निकल न्यूमेरिकल आपको दूंगा। फाइंड income level when APC is 1.2 and the consumption function is 1000 plus 0.75y। अगर कंजम्पशन फंक्शन ये है तो वो इनकम लेवल लगाओ, निकालो जहां APC 1.2 हो। ध्यान से देखिए, APC का फॉर्मूला क्या होता है, C बाय Y। अब C क्या है आपका APC क्या है 1.2, C is 1000 plus 0.75 Y and Y. Now cross multiply 1.2 Y, 1000 plus 0.75 Y, 1.2 Y minus 0.75 Y, 1000, 0.45 Y, 1000. So Y is 1000 by 0.45. So 1000 divided by 5 into 100, 9, 20. 20,000 by 9, 18, 18। ये आ गया आपका इनकम जब APC जो है आपका 1.2 होगा। ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करवा देता हूं। सपोज मैंने आपको बोला फाइंड इनकम व्हेन APS is equals to 0.5। इनकम बतानी है जब APS हमारा 0.4 ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, 0.4 हो। APS is सेविंग्स अपॉन में इनकम 0.4। सेविंग्स कितनी है -1000 प्लस 0.2 y, y 0.4 y माइनस 1000 प्लस 0.2 y, यही आपके पास माइनस 0.4 y। APS is 0.4, 0.4 माइनस 1000 0.2 y। ठीक है, माइनस 0.2 y माइनस 1000, 0.2 y minus 1000। ठीक है, so this will be y minus 1000 0.2। ये आ गया आपका minus 1000 by 0.2, पॉइंट हटेगा इंटू 10, 5 minus 5000 minus 5000। अगर हम इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहें, कुछ इसमें हमने बहुत अच्छी सी दिक्कत करी है। 0.4 minus 1000 plus 0.2 y upon y, 0.4 y minus 1000, 0.2 y